दोस्तों हाजिर हूँ आज फिर आपके सामने एक और बात के साथ। और सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तंदुरुस्त होंगे, जहनी शारीरिक तौर पे आपकी सेहत एकदम से दुरुस्त होगी। बात की शुरुआत करूँगा एक कहानी से। अक्सर एक कहानी के बाद अपनी बात रखने का यत्न करता हूँ ताकि जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें। एक बार एक इंसान किसी बहुत घने जंगल से गुजरते हुए थका और थकने के बाद एक दरख्त के नीचे उसने विश्राम करने का निर्णय लिया। और सौभाग्य से वो दरख्त जिसके नीचे उसने आराम करने की ठानी सोची, वो दरख्त कल्प वृक्ष था। इस बात पे मत जाइएगा ये कहानी मिथ्या है या नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि कल्प वृक्ष के नीचे अगर आप कुछ भी मांगें तो वो तुरंत आपको मिलता है। दोस्तों, वो थका मांदा इंसान उस दरख्त के नीचे बैठा था। उसके मन में, उसके जहन में ख्याल आया, क्यों न कहीं से खाने का कोई इंतज़ाम होता और मेरे पेट की भूख शांत होती, दोबारा फिर से चलने के मैं लायक होता। बहुत बढ़िया विचार था। अक्सर हम सब लोग पेट की भूख को शांत करने के लिए तमाम यत्न करते हैं, तमाम तरह के प्रयास करते हैं। तो उसके दिमाग के अंदर भी वही सोच आई कि क्यों न कहीं से खाने का बंदोबस्त हो। सोचते ही तुरंत उसके सामने बहुत सी परियां सुसज्जित थालों में, सुसज्जित छापरों में बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन लेकर उसके सामने हाजिर थे। और भूखा आदमी नहीं सोचता कि इस सारे तमाम बंदोबस्त का जरिया क्या है, क्योंकि उसके लिए अहम है भूख। तो उस इंसान ने खाना खाया। खाना खाने के बाद विश्राम की उसकी इच्छा हुई। उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना कोई बहुत बढ़िया सा बेड, कोई बढ़िया सा पलंग मेरे पास होता जहाँ मैं आराम कर पाता और अपने थकान को मिटा पाता। दिमाग के अंदर जैसे ये बात आई तो बहुत सुसज्जित आराम का मखमली चादरों सहित, मखमली पर्दों सहित, मखमली गद्दों सहित उसके सामने हाजिर थी। कंफर्ट का हर इंतज़ाम उस आरामगाह में था। दोस्तों, वो इंसान बड़े आराम से उस बिस्तर पे अभी लेटा ही था कि उसके मन के अंदर विचार कौंधा। अक्सर हम सब लोग आराम के वक्त बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, बहुत सारे विचारों को अपने दिमाग के अंदर चलता हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, उस इंसान के दिमाग के अंदर ये बात कौंधी, अरे इस बियाबान जंगल के अंदर बहुत बढ़िया पकवान, बहुत बढ़िया आरामगाह, कहीं कोई भूत प्रेत, कोई शैतान यहाँ मौजूद तो नहीं जो मेरे सोचते ही तमाम चीज़ों को मेरे सामने रख रहा है। शंका, जो ये शंका उसके मन में आई, शंका मन में आते ही उसके सामने, उसके चारों ओर बहुत सारे भूत प्रेत, बहुत सारी आत्माएं और दंड करती हुई, नाचती हुई, डराती हुई के सामने प्रकट हुई। अब वो डरा, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों में हम सब अक्सर सोते हुए भी डर के एकदम खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, हमारी नींद टूट जाती है। तो दोस्तों, वो भी एकदम से डरा और डरते हुए उसके मन में एक और ख्याल आया। और वो ख्याल था, अरे कहीं ये मुझे मार तो न देंगे। जैसे ये ख्याल आया तो उन तमाम आत्माओं ने, उन तमाम प्रेतों ने उसको मार दिया। वो ख़त्म हो गया। ये कहानी कितनी सच है मैं पहले कह चुका हूँ, इस बात पे मत जाइएगा। लेकिन हम सब लोग इसी प्रकार के विचारों को अपने अंदर जगह देते हैं, इस प्रकार के विचारों को पैदा करते हैं। आप देखिएगा कि जब उसने पहले सकारात्मक विचार किए तो उसे वो मिला जो उसे चाहिए। अक्सर जब हम प्रकृति से कुछ भी मांगते हैं, जो फ्लो अपने माइंड से, मस्तिष्क से इस कुदरत को देते हैं, जो संदेश हम देते हैं, वो संदेश हमारे सामने हमारी ज़रूरत का जरिया बन कर के प्रकट होता है। जो जो मांगते हैं वो मिलता है। उसने खाने की इच्छा जाहिर की, खाना मिला। उसने आराम की इच्छा जाहिर की तो उसे आरामगाह मिली। और जब उसके मन में ये विचार आए कि कहीं
तो उसके सामने वो तमाम शंकाओं का फल था कि वही सामने मिला जो उसने सोचा। हमें भी वही मिलता है, हम जो जो सोचते हैं हमें वो मिलता है। जब हम किसी सकारात्मक कदम के साथ कुछ नया करने का ठानते हैं तो हमारे सामने उसी प्रकार की परिस्थितियाँ डेवलप होती हैं। किसी के राह में कांटे बिछाने का सोचते हैं तो हमारे साथ इसी प्रकार की परिस्थितियाँ डेवलप होती हैं, और आखिर में इन नकारात्मक आए विचारों का संग्रह इतना बढ़ जाता है कि हश्र हमारा भी वही होता है जो उस खाना खाकर आराम करते हुए शंका के मारे मरे इंसान का हुआ। डर, भय के अंदर जीते जीते एक दिन भय का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों जिएं, ज़िंदगी बहुत हसीन है। ज़िंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जिएं, हर चीज़ देखते हुए जिएं, हर चीज़ को महसूस करते हुए जिएं, और कोशिश करें कि जो भी कदम उठाया जाए वो सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं, क्योंकि हमें वही मिलने वाला है जिस संदेश को हमने कुदरत तक पहुंचाया है। फिर मिलेंगे एक और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। रब रखा।